अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है डीएलडी का, डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन का, वो है नंबर सिस्टम के ऊपर। इससे पहले हमने लेक्चर नंबर 1 डिस्कस किया था। लेक्चर नंबर 1 के अंदर हमने डिफरेंट लॉजिक गेट्स के बारे में डिस्कस किया, हमने कॉन्टिन्यूस और एनालॉग सिग्नल्स के बारे में डिस्कस किया, और हमने इसके अलावा भी हमने बेसिक इंट्रोडक्शन के ऊपर डिस्कस किया। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेसिकली डिफरेंट नंबर सिस्टम के बारे में कि नंबर सिस्टम्स क्या हैं, नंबर क्या है, और ये सिस्टम के अंदर किस तरीके के साथ काम करता है, और कौन कौन से नंबर सिस्टम कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल होते हैं। फॉर एग्जांपल, सिस्टम किस नंबर सिस्टम को अंडरस्टैंड करता है, ह्यूमन किस नंबर सिस्टम को अंडरस्टैंड करता है, हमारा मोबाइल फोन, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स आलात हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस हैं, वो किस नंबर को या किस नंबर सिस्टम को अंडरस्टैंड करती हैं, और हमारे पास जितने भी इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन एल्गोरिथम्स हैं, वहां पर नंबर सिस्टम कौन कौन से इस्तेमाल होते हैं और कैसे कैसे इस्तेमाल होते हैं। लेकिन इन सबसे पहले हम नंबर सिस्टम के बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास डिफरेंट तरह के नंबर सिस्टम हैं और उनके डिफरेंट कोड्स हैं जिनको हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। उनमें सबसे पहला है डेसिमल नंबर सिस्टम, हमारे पास सेकंड है केवमैन नंबर सिस्टम, थर्ड है बाइनरी नंबर सिस्टम, फोर्थ है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, और फिफ्थ है हमारे पास ऑक्टल नंबर सिस्टम। तो चले आइए हम इन नंबर सिस्टम्स को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। हमारे पास सबसे पहले आ रहा है डेसिमल नंबर सिस्टम। अब डेसिमल नंबर सिस्टम से क्या मुराद है? ऐसे नंबर्स जो बेसिकली 0 से लेकर 9 के बिटवीन हो, जिनको हम डेली लाइफ के अंदर इस्तेमाल करते हैं, जो कि ह्यूमन के लिए इजीली अंडरस्टैंडेबल हैं, उनको डेसिमल नंबर सिस्टम कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है। अगर आप इनको काउंट करें 0 से लेकर 9 तक, तो ये टोटल 10 नंबर्स बनते हैं। तो डेसिमल का मतलब होता है 10। तो इसका मतलब क्या है? ऐसे नंबर्स जो बेसिकली टोटल 10 है, या फिर जिनकी बेस 10 है। बेस और रेडिक्स। बेस का क्या मतलब होता है? बेस का मतलब होता है कि आप कोई भी नंबर लें, उस नंबर की जो लोअर पावर है, या लोअर पावर उसको कह सकते हैं, या फिर यू कैन से दैट वो नंबर, अगर हमें किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करना हो कि ये किस चीज को डिनोट कर रहा है, अगर उसकी डिनोश अगर हम उसको डिनोट करें और वो 10 आए, या फिर किसी भी नंबर की बेस को हम या रेडिक्स को हम 10 शो करें, तो बेसिकली वो डेसिमल नंबर सिस्टम होगा। फॉर एग्जाम्पल, आप हम लोग डेली लाइफ के अंदर कुछ नंबर्स इस्तेमाल करते हैं जिसमें 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, जो कि बेसिकली हमारे रियल नंबर्स हैं। ठीक है, उनको क्या कहा जाता है? वो सारे सारे क्या हैं? बेसिकली डेसिमल नंबर सिस्टम। वो कह रहे हैं कि डेसिमल नंबर सिस्टम हम डेली लाइफ के अंदर इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन मोस्टली हमारे पास ऐसे डिजिट्स भी आते हैं जो कि मोर देन 9 होते हैं, जिस तरह के 10 है, 11 है, 12 है। अगर हम 10 को देखें तो बेसिकली 10 इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 0 एंड 1। इसी तरह अगर हम 11 को देखें, 11 इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 1 एंड 1। इसी तरह अगर हम 12 को देखें तो 12 इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 1 एंड 2। इसी तरह अगर हम 100 देखें तो 100 इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 10 एंड 0। इसी तरह अगर हम 1000 देखें तो 1000 इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 1 0 0 एंड 0। अब वो कहता है कि हम इन सब डिजिट्स को, या हम इन सब नंबर्स को मिलाकर डिफरेंट डिजिट्स बनाते हैं, और हम उन डिजिट्स को अपनी डेली लाइफ में डिफरेंट पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद वो कह रहा है पोजिशनल नंबर सिस्टम। बेसिकली जो हमारे पास जितने भी डेसिमल नंबर सिस्टम होते हैं, वो सारे के सारे पोजिशनल नंबर सिस्टम है। पोजिशनल आप इस तरीके के साथ कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक नंबर है जहां पर आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है 275। अब व्हाट डज मीन बाय 275? अब इसमें 2 की भी एक पोजीशन है, 7 की भी एक पोजीशन है, 5 की भी एक पोजीशन है। अगर हम इसको लेफ्ट टू राइट रीड करें तो 2 की पोजीशन ऐसी पोजीशन को शो कर रहा है जो कि बेसिकली हमारे पास हंड्रेड्स वाले आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, 275 है, तो इसका मतलब है जब भी 2 आएगा तो हम बात करेंगे 200 है। 2 शो कर रहा है 200 को। इसी तरह जो 7 है, जो सेकंड नंबर पर है, अगर हम लेफ्ट टू राइट रीड करें तो 7 जो नंबर है वो बेसिकली 7 को रिप्रेजेंट कर रहा है, 70 को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह अगर हम लास्ट वाले डिजिट को देखें
तो वो बेसिकली सिंगल एंटिटी सिंगल नंबर को शो कर रहा है, जिस तरह के 05 है, 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, 0 से लेकर 9 तक ये किसी भी नंबर को शो कर रहा होगा। इसी तरह जो हमारे पास 7 है वो 10 से लेकर 99 तक के बिटवीन नंबर्स को शो कर रहा है। इसी तरह जो हमारे पास सबसे लेफ्ट साइड पे है जो कि 2 है, वो बेसिकली 100 से लेकर 999 तक डिफरेंट नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब वो कह रहे हैं ये जितने भी नंबर्स होते हैं इनकी या तो बेस 10 होती है या फिर रेडिक्स 10 होती है। बेस या रेडिक्स 10 होने का मतलब क्या है कि ये बेसिकली इनकी रिप्रेजेंटेशन 10 की है। अगर हम इस 275 को देखें तो इसके डिफरेंट वेट्स हैं। वो कह रहा है कि सबसे पहले हमारे पास सिंगल वेट आता है जिसको हम 1 कहते हैं, उसके बाद हमारे पास डबल डिजिट वेट आता है जिसको हम 10 कहते हैं, उसके बाद हमारे पास ट्रिपल डिजिट, उसके बाद हमारे पास 4 डिजिट्स, उसके बाद हमारे पास 5 डिजिट्स और अप टू 1, ये ऐसा ही चलता रहता है। अब वो कहता है कि अगर हमने इसके अंदर डिफरेंट फ्रैक्शंस को भी इंप्लीमेंट करना है, फ्रैक्शंस मीन पॉइंट्स को, या फिर यू कैन से दैट हमने डॉट को इंप्लीमेंट करना है या डॉट को शो करना है, तो वो किस तरीके के साथ शो होगा। वो कह रहा है फ्रैक्शंस कैन बी रिप्रेजेंटेड इन डेसिमल नंबर सिस्टम इन अ मैनर। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक नंबर है 382.91। वो कह रहा है अगर हमने इस पॉइंट 1 को शो करना है तो वो किस तरीके के साथ शो करेंगे। वो बेसिकली हम क्या करेंगे, उस पॉइंट के एंड पे हम क्या कर देंगे या उस नंबर के एंड पे हम पॉइंट लगा के उसके बाद हम उसके सब नंबर्स को लगा देंगे। तो यहाँ तक ये हमने बात क्लियर कर ली कि अगर हमारे पास कोई भी नंबर हो, अगर हमने उनको रिप्रेजेंट करना हो तो वो किस तरीके के साथ किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 382.9 मानना है तो हम इसको किस तरीके के साथ शो करेंगे, हम इसको लेफ्ट टू राइट ही रीड करेंगे। लेफ्ट टू राइट सबसे पहले देखें तो हमारे पास 3 आ रहा है तो हमने लिख दिया ये क्या है 3। फिर हमारे पास 8 आ रहा है तो हमने लिख दिया हमारे पास 8। हमने लिख दिया हमारे पास 2 आ रहा है तो ये हमने 2 लिख दिया। उसके बाद हमारे पास पॉइंट, पॉइंट के बाद हमारे पास क्या आ रहा है 9 आ रहा है तो ये हमने 9 लिख दिया। और उसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है 1 आ रहा है तो हमने ये 1 लिख दिया। अब देखें तो अगर हम देखें, अगर हम काउंट करें तो पॉइंट के बाद हमारे पास कितने कितने डिजिट आ रहे हैं, तो बेसिकली 2 डिजिट आ रहे हैं। तो हम इसको राइट टू लेफ्ट रीड करते हैं। हमने कहा राइट टू लेफ्ट, हमने 1 को मल्टीप्लाई कर दिया 10 की पावर -2 से। -2 इसलिए क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट आ रहे थे। उसके बाद जैसे ही हम इसको राइट टू लेफ्ट जाते जाएंगे, -2 के बाद अगर हम इसके अंदर +1 करें तो ये आएगा -1, 10 की पावर -1। तो हमने लिख दिया 9 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -1। उसके बाद जैसे ही हमारे पास एग्जैक्ट नंबर आएगा जो कि डेसिमल नंबर है, जो कि जिसके अंदर पॉइंट नहीं है, हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 की पावर 0 से। तो हम लिख दिया 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 0, ये देखें। उसके बाद जैसे ही हम लेफ्ट साइड पे जाएंगे, नेक्स्ट 8 आ रहा है तो 8 10 की पावर 1। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट से एक डिजिट आगे है तो हमने क्या कर दिया 10 की पावर पॉजिटिव कर दिया। हमने अगेन इसके अंदर प्लस ऐड कर दिया। पर पहले हमारे पास था 10 की पावर 0 + 1 इक्वल्स टू 10 की पावर 1। तो दिस इज 10 की पावर 1। देन हम अगेन लेफ्ट साइड पे चले तो 10 की पावर 2 आ गई। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें इसके साथ तो बेसिकली ये बनता है 300। ठीक है, ये मैंने जिस तरह पहले भी बात की है हंड्रेड्स को शो करेगा। उसके बाद अगर हम इसकी बात करें तो ये 80 बनेगा, तो ये 80 को शो कर रहा है। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो ये बेसिकली 10 की पावर 0 इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल्स टू 2, तो ये 2 को शो करेगा। उसके बाद ये 10 की पावर -1 है, इसका मतलब है 9 डिवाइडेड बाय 10 मीन इक्वल्स टू 0.9, तो ये 0.9 को शो कर रहा है। इसी तरह ये 0.01 को शो कर रहा है और जब हम इनको प्लस करेंगे तो ये 382.91 ही आएगा। उसके बाद कहते हैं केवमैन नंबर सिस्टम। केवमैन नंबर सिस्टम ऐसे नंबर सिस्टम होते हैं जिनकी बेस 5 होती है। जिनकी बेस क्या होती है 5 होती है और इसके अंदर डिफरेंट सिंबल्स इस्तेमाल किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास सिग्मा का सिंबल है, हमारे पास डेल्टा का सिंबल है, हमारे पास ग्रेटर देन लेस देन का सिंबल है, हमारे पास ओमेगा का सिंबल है और इसी तरह हमारे पास डिफरेंट सिंबल्स हैं। बाकी जितने भी हमारे पास डिजिट्स आएंगे वो इनके कॉम्बिनेशन आएंगे। बेस 5 का मतलब है हम इसको सिर्फ 5 बार रिप्रेजेंट कर सकते हैं और ये 5 साइन हैं डिफरेंट जो क्या करते हैं इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये बेसिकली एक टेबल है केवमैन नंबर सिस्टम का। वो कह रहा है अगर हमारे पास डेसिमल के अंदर 0 आ रहा है तो इसका मतलब सिग्मा है। अगर डेसिमल के अंदर 1 आ रहा है इसका मतलब डेल्टा है। डेसिमल के अंदर अगर हमारे पास ग्रेटर देन आ रहा है तो इसका मतलब 2 है। अगर डेसिमल के अंदर हमारे पास 3 आ रहा है तो इसका मतलब क्या है बेसिकली ओमेगा है। इसी तरह अप टू 1 ये सारे सारे नंबर्स चल रहे हैं। इसी तरह 10 होगा तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ 2, यहाँ के 2 कंबाइन हो जाएंगे। 11 के लिए यहाँ पर 2 के कंबाइन हो जाएंगे। 3 12 के लिए भी 2 डिजिट्स कंबाइन होंगे। इसी तरह अप टू 1 जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे ये क्या होता जाएगा इनके अंदर एडिशन होती जाएगी।
आगे ये शो कर रहा है बेसिकली, ये स्लाइड बेसिकली केवल नंबर्स को शो कर रही है, उनको किस तरीके के साथ हम शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल वो कह रहा है ये हमारे पास एक डिजिट है, ये देख सकते हैं। वो कह रहा है इसको केवमैन में कन्वर्ट करें, तो हमने क्या किया, इनको हमने लेफ्ट राइट राइट कर लिया। पहले सबसे पहले हमारे पास डेल्टा आ गया, देन ओमेगा आ गया, देन हमारे पास अपर साइन आ गया, और देन हमारे पास सिग्मा आ गया। हमने इसको स्टार्ट किया, सबसे पहले हम राइट टू लेफ्ट चलेंगे, तो राइट में मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 0, देन 5 की पावर 1, देन 5 की पावर 2, देन 5 की पावर 3। हमेशा ये पावर 0 से स्टार्ट करेगा और अप टू सो ऑन, जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैल्यू उसी तरह ये चलता जाएगा। अब 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई 125, 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 25, 5 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड 5 की पावर 0 मल्टीप्लाई बाय 1। अब डेफिनेटली हम इसका टेबल के अंदर देखेंगे कि इसका बेसिकली इसकी वैल्यू क्या है डेल्टा की। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो डेल्टा की वैल्यू 2 है, तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं, हम यहाँ पर ये लगा सकते हैं बेसिकली, यहाँ पर अगर हम आके देखें, सॉरी, डेल्टा की वैल्यू 1 है, यहाँ पर आप देख सकते हैं डेल्टा की वैल्यू 1, तो हम यहाँ पर आके बेसिकली क्या करेंगे, इस डेल्टा की जगह पर 1 लिख लिया है। इसी तरह हमने ओमेगा की जगह पे 3, और हमने इस साइन की जगह पे हमने क्या किया, 4 इस्तेमाल कर लिया, और इस तरह हमने सिग्मा की जगह पे 0 इस्तेमाल कर लिया, और इस तरह हमने इन सबको ऐड करके बेसिकली एक एक्चुअल नंबर गेट कर लिया जो कि 220 है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर वो सिस्टम होते हैं जिनकी बेस 2 होती है, जो कि बेसिकली 2 के ऊपर डिवाइड हो जाते हैं। वो कह रहा है बाइनरी डिजिट इज अ बिट, वो कह रहा है इसके अंदर जितने भी हमारे पास जीरो हैं या जितने भी वन है, बेसिकली दीज आर द बिट्स। अगर एक जीरो है तो इसका मतलब है एक बिट, अगर एक वन है तो इसका मतलब है एक बिट। वो कह रहा है इसके अंदर हम क्या करते हैं, डिजिट्स को कंबाइन कर देते हैं, या फिर अगर हमारे पास मल्टीपल डिजिट्स आ जाते हैं तो हम क्या करते हैं, जीरो और वन को कंबाइन करके उन डिजिट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारे पास बेसिकली टेबल है जो क्या कर रहा है, सारे के सारे डेसिमल नंबर और बाइनरी नंबर्स को शो कर रहा है। वो कह रहा है डेसिमल का 0 बाइनरी का 0, डेसिमल का 1 बाइनरी का 1, डेसिमल का 2 बाइनरी का 1 0, डेसिमल का 3 बाइनरी का 1 1, और इसी तरह अप टू 1 ये 19 तक शो कर रहा है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है, वो कह रहा है कि हम इनको कंबाइन भी कर सकते हैं, इनके कॉम्बिनेशन भी बना सकते हैं। तो वो कह रहा है ये देखें 1 0 0 1 1, तो बेसिकली दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बाइनरी नंबर्स। वो कह रहा है अगर आपने इनको डेसिमल के अंदर कन्वर्ट करना है, या फिर अगर आपने इनको शो करना है, तो वो कहता है किस तरीके के साथ शो करेंगे। वो कहता है आप इसको लेफ्ट टू राइट राइट कर देंगे, पहले 1 फिर 0 फिर 0 फिर 1 और फिर 1, देन हर एक को आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और राइट टू लेफ्ट हम क्या करेंगे, 2 की पावर 0 से ऑनवर्ड चलेंगे, और जहां तक डिजिट्स आ रहे हैं वहां तक हम इनको राइट करते जाएंगे। तो ये देखें 2 की पावर 0, देन 2 की पावर 1, देन 2, देन 3, देन 4, 2 की पावर 2 इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू 1, 2 की पावर 2 1 इक्वल्स टू 2, 2 की पावर 2 इक्वल्स टू 4, मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल्स टू 8, 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 16, और ये हमारे पास पूरा वैल्यू आ गई। हमने इन सबको कैलकुलेशन किया, एट द एंड हमारे पास 19 रिजल्ट आ गया। उसके बाद कहता है अगर हम बाइनरी के अंदर फ्रैक्शंस लेकर आए तो वो किस तरीके के साथ होंगी, सेम उसी तरह जिस तरह हमने डेसिमल के अंदर पढ़ा है। हम जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएंगे हम पार को माइनस में लेते जाएंगे। वो कह रहा है फॉर एग्जांपल 1011.101 है, तो वो किस तरीके के साथ डेसिमल के अंदर शो होगा। इसी तरह अगर आप इसको राइट टू लेफ्ट राइट करें या लेफ्ट टू राइट राइट करें, लेफ्ट टू राइट राइट करें सबसे पहले 1 आएगा, देन 0 आएगा, देन 1, देन 1, और देन हमारे पास पॉइंट के बाद 1 0 और 1 आएगा। अगर हम इसको राइट टू लेफ्ट रीड करें तो सबसे पहले हम देखें पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं, 3, तो यहाँ पर -3 आ गए। फिर कितने रह गए 2, तो -2 आ गए। फिर कितने रह गए 1, तो -1 आ गए। फिर कितने रह गए 0, तो ये 0 आया। फिर कितने हो गए +1, तो हमने +1, फिर 2, फिर 3, इसी तरह अप टू सो ऑन। जब हमने इसकी कैलकुलेशन की तो एट द एंड हमारे पास रिजल्ट आ गया 11.625। उसके बाद हमारे पास आ जाती है डिफरेंट कन्वर्जन्स। वो कहते हैं आप डेसिमल को बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करते हैं या बाइनरी को डेसिमल के अंदर कन्वर्ट करते हैं, तो उसके लिए आपके पास दो वे हैं। एक वे है, एक सम ऑफ वेट का मेथड है, और एक एडिंग वेट्स ऑफ नॉन जीरो टर्म्स का मेथड है। हम इन दोनों मेथड्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है, वो कह रहे हैं डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन यूजिंग सम ऑफ वेट मेथड। वो कह रहे हैं सम ऑफ वेट मेथड में ये होता है कि सबसे पहले आपके पास जो नंबर है आप उस नंबर को गेट कर लें। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ मेरे पास 392 नंबर है, तो मैंने 392 को राइट कर लिया। अब मैंने देखा कि 2 की पावर्स के अंदर हमारे पास कौन सा ऐसा डिजिट आ रहा है जो कि 392 से लेस या उसके इक्वल है। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले हम देखें 2 की पावर 0 इक्वल्स टू 1, 2 की पावर 2 इक्वल्स टू 4, 2 की पावर 1 इक्वल्स टू 2, 2 की पावर 3 इक्वल्स टू 8, 2 की पावर 5 इक्वल्स टू 32, 6 इक्वल्स टू 64, 7 इक्वल्स टू 128, 8 इक्वल्स टू 256, 9 इक्वल्स टू 512। अब देखे जाए तो अगर हमारे पास 512 आ रहा है तो 512 क्या 93 392 से बड़ा है या छोटा है? डेफिनेटली बड़ा है।
तो वो कह रहा है आप इससे एक डिजिट कम ले लें, तो वो है बेसिकली 256, 2 की पावर 8। 256 को हमने क्या किया, 392 में से 256 माइनस कर दिया और पीछे हमारे पास रह गया 136, और ये 136 एज इट इज इधर आ गया। अब हम देखेंगे 136 के इक्वल या इससे लेस कौन सा है, तो बेसिकली 128 है। हमने 128 को माइनस कर दिया, पीछे हमारे पास बच गया 8। ठीक है, हमने इस 8 को राइट कर दिया है। लेकिन जब हमने यहाँ पर वेट को कैलकुलेट करना है तो एक बात आप लोगों ने याद रखनी है, हम वेट को हमने बेसिकली कंटिन्यूस वे के अंदर लेकर आना है। हमने स्टेप बाय स्टेप कम होना है, हम एकदम से ज्यादा वेट्स को कम नहीं कर सकते। तो 256 के बाद 128 आ रहा है, तो 128 के बाद 64 होना चाहिए। तो 64 को जब हमने यहाँ पर राइट किया तो डेफिनेटली 64 8 से ग्रेटर है। हम यहाँ पर कोई भी एक्टर नहीं करेंगे और हम क्या कर देंगे, ये बिट 0 है, यहाँ पर कोई चेंज नहीं हुआ तो ये 0 में आ जाएगी। अदरवाइज दोनों में चेंज हुआ है तो दो में 1 1 होगी। इस तरह ये 32 है तो तब भी 0, इस तरह ये 16 है तो तब भी 0। अब 8 आ गया तो 8 में से 8 माइनस हमारे पास आ गया 0, तो हमने इसको 1 कर दिया कि यहाँ पर कोई ना कोई चेंज हुआ है, और साथ ही हमने ये 0 यहाँ पर ले आए। अब 8 से लेस क्या है 4, तो 0 से 4 माइनस हो नहीं सकता तो ये भी 0। इसी तरह फिर हमारे पास 2 आ जाता तो 0 से 2 भी माइनस नहीं हो सकता तो 0 आ गया। देन 1 आ गया हमारे पास, 0 से माइनस भी जो है ना 1 भी माइनस नहीं हो सकता, तो इस वजह से यहाँ पर भी 0 आ गया। उसके बाद हमारे पास आ रहा है, वो कह रहा है हमारे पास दूसरा एक मेथड है एडिंग वेट्स ऑफ नॉन जीरो टर्म्स। हमने नॉन जीरो को ऐड करना है, हमने जीरो वाले टर्म्स को ऐड ही नहीं करना। तो हम देखेंगे 1 0 0 1 1 है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये 1 आ गया, फिर 0 आ गया, फिर 0 आ गया, फिर 1 आ गया और फिर 1 आ गया। तो 2 की बार 0 इक्वल टू 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये 1 हमारे पास हो गया, ये रिजल्ट आ गया। ठीक है, इसी तरह 2 की पावर 1 इक्वल टू 2, तो ये 2 आ गया। इस तरह 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 0, तो ये 0 और ये भी 0 और ये हमारे पास एट द एंड 16 आ गया। और जब हमने इसको ऐड किया तो ये हमारे पास 19 रिजल्ट बन गया। ठीक है, यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं, वो कहता है कि अगर हमने सम ऑफ वेट का नॉन जीरो का मेथड इस्तेमाल किया तो हमने जीरो को राइट नहीं करना, तो हमने क्या किया, सेम यही इक्वेशन ली और इसको इस तरह राइट कर दिया 1011.101 इक्वल टू। अगर हम देखें तो सबसे पहले हम देखें कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं, 3 हैं। हम कहेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर -3, तो 2 की पावर -3 इक्वल टू 8। जब हम माइनस की बात करते हैं तो माइनस मीन पावर से वो सॉरी वो डिवाइड होने लग जाता है, तो 1/8। इसी तरह ये हमारे पास 0 एज इट इज 0 आ गया, देन ये एक डिजिट आ गया, तो इसका मतलब है 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -1, 10 की पावर -1, सॉरी 2 की पावर -1। तो 2 की पावर -1 जब हम करेंगे तो ये भी डिवाइड में आ जाएगा, तो 1/2 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पर भी हम 2 राइट कर लेंगे, यहाँ पर हम 8 राइट कर लेंगे, और इसी तरह अप टू सो ऑन ये प्रोसेस चलता रहेगा। और ये हमारे पास एट द एंड 11.25 आंसर आ जाएगा। तो आज के लिए लेक्चर के लिए इतना ही काफी है। इंशाल्लाह बाकी कन्वर्जन्स के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर को में मिलते हैं। तब तक के लिए आप खुदा हाफिज।